हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी धनरेखा का जो मनी बैक प्लान है उसके बारे में। अगर यह प्लान के बारे में बात करूं तो यह प्लान जो है आपका एलआईसी का 863 जो है प्लान नंबर है और यह एक मनी बैक प्लान है। अगर आप बचत और जो है अपनी फैमिली की सुरक्षा दोनों चाहते हैं तो यह प्लान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और इस प्लान को जो है कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को यहाँ पे विशेष जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। उनको जो है कम प्रीमियम दर भी प्रदान की जाती है यहाँ पे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस एलआईसी पॉलिसी में आपको जो है मेन जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है। तो इस एलआईसी पॉलिसी अगर आप लेते हो तो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यह है कि इस एलआईसी पॉलिसी को आप घर बैठे ले सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो और आपको यहाँ पे जो है आप इसको ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको वहाँ पे जो है बीमा राशि पे छूट भी मिलेगी। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और इस एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आप कभी भी इन फ्यूचर लोन लेना चाहते हो तो आप इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो। यहाँ पे सरेंडर फैसिलिटी भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है। और अपनी आप पॉलिसी जो प्रीमियम भुगतान होता है वो आप खुद से चूज कर सकते हो। आपको मंथली, ईयरली जो है या फिर आपको क्वार्टरली आपको जमा करना है, हाफ ईयरली जमा करना है, ये खुद से आप डिसाइड कर सकते हो। ये सब जो है इसमें जो मेन कोई भी एलआईसी पॉलिसी जब हम परचेज करते हैं तो इन चीज़ों का सबसे पहले हमें ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे जो है आपको गारंटीड रिटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस पे आपको लाभ क्या मिलता है। तो इस पे जो है आपको मृत्यु का तो लाभ मिलता ही है, मैच्योरिटी का लाभ मिलता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिलता है। रिवाइवल, अगर आपका कभी एलआईसी पॉलिसी जो है लैप्स कर जाता है तो आपको यहाँ पे रिवाइवल की भी सुविधा दी जाती है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। और चलिए हम बात कर लेते हैं। अब चलिए इसकी जो है फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं और कौन इस एलआईसी पॉलिसी को ले सकता है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम जो है वो देख लेते हैं कि एलआईसी का जो धनरेखा प्लान है इसको जो है कौन कौन ले सकता है। ये आपका जो है धनरेखा प्लान हो गया। यह जो है प्लान कौन कौन ले सकता है। तो अगर हम इसकी पॉलिसी टर्म की बात करें तो इस पॉलिसी टर्म को जो है इसका जो है पॉलिसी टर्म ये 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए जो है कोई भी इस धनरेखा प्लान को जो है ले सकता है। और चलिए हम जो है बात कर लेते हैं। धनरेखा प्लान हो गया और इसकी मिनिमम एज एंट्री क्या है, कौन इस प्लान को ले सकता है। तो अगर 20 साल के लिए आप इस प्लान को लेते हो तो उनकी एज कम से कम 8 साल होनी चाहिए। 30 साल के लिए अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हो तो उनकी एज कम से कम 3 साल होनी चाहिए। और अगर आप 40 साल के लिए इस प्लान को लेना चाहते हो तो उनकी एज कम से कम 90 दिन होनी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि जो मैक्सिमम जो है एंट्री एज, यहाँ पे आपको 2 तरीके के प्रीमियम देखने को मिलता है, एक सिंगल प्रीमियम और एक लिमिटेड प्रीमियम। तो सिंगल प्रीमियम की हम बात कर लेते हैं। तो सिंगल प्रीमियम 20 साल के अगर कोई लेता है तो 60 जो है मैक्सिमम एज उनकी जो है 60 साल होनी चाहिए। और 30 साल के लिए अगर कोई लेता है तो उनकी जो है मैक्सिमम एज 50 साल होनी चाहिए। ये सिंगल प्रीमियम का है। और अगर 40 साल के लिए कोई लेता है तो उनकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। अगर हम लिमिटेड प्रीमियम की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है लिमिटेड प्रीमियम का, अगर आप 20 साल के लिए एलआईसी प्रीमियम जो है वो लेना चाहते हो तो आपकी जो है एज कम जो है मैक्सिमम जो है 55 साल होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ 30 साल के लिए अगर इस पॉलिसी को कोई लेना चाहता है तो उनकी मैक्सिमम एज 45। और अगर कोई 40 साल के लिए लेना चाहता है तो उनकी मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो 28 साल में जो है मैच्योर हो जाएगा। अगर आप 20 साल के लिए लेते हो, 30 साल के लिए लेते हो तो 33 साल में, और 40 साल के लिए लेते हो तो मिनिमम जो मैच्योरिटी एज है वो 40 साल है। अगर मैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करूँ तो सिंगल प्रीमियम के लिए जो है 80 साल और लिमिटेड प्रीमियम के लिए जो है 75 साल है। सम एश्योर्ड की बात करूँ कि इस एलआईसी पॉलिसी में जो आपका धनरेखा एलआईसी पॉलिसी है, मनी बैक प्लान है, ये हो गया आपका टेबल नंबर 863, ठीक है ना। इस पे जो है अगर आप इसमें जमा कितना रुपए कर सकते हो तो मिनिमम जो है आप 2 लाख जो है मिनिमम आप जमा कर सकते हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करूँ, अगर आप 20 साल के लिए एलआईसी पॉलिसी ले रहे हो, अगर आप 20 साल के एलआईसी पॉलिसी ले रहे हो तो आपको 10 साल पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर आप 30 साल के लिए एलआईसी पॉलिसी ले रहे हो तो आपको 15 साल पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर आप 40 साल के लिए प्रीमियम ले रहे हो तो आपको 20 साल जमा करना पड़ेगा। मतलब जितना आप पॉलिसी लोगे, पॉलिसी टर्म आपका जितना होगा, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है उसका आपको आधा होगा। अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे
यह धन रेखा जो LIC पॉलिसी है 20 साल के लिए लेना है, तो मुझे प्रीमियम जो है कितना साल भरना पड़ेगा, बस 10 साल भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। आपको सिर्फ 10 साल प्रीमियम भरना है, 10 साल वेट करना है और इसके बाद 20 साल जो है 20 साल के बाद आपका जो प्रीमियम है वो मैच्योर हो जाएगा। चलिए अब जो है और भी चीज़ का देख लेते हैं जो ध्यान देने वक्त है जो है इसकी। अगर मैं बात करूँ कि इसमें कौन कौन से राइडर्स मिलते हैं, अगर मैं धन रेखा प्रीमियम की बात करूँ तो जो LIC का धन रेखा प्रीमियम है इस पे जो है आपको दो तरीके के जो है आपको राइडर्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई सिंगल प्रीमियम जो है पेमेंट मोड अगर रखता है तो उसके पास जो है 2 राइडर्स है, LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और LIC का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेइंग मोड अगर आप चूज करते हो तो लिमिटेड प्रीमियम पेइंग मोड जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर आप इस प्लान को परचेज करते हो तो इस आप जो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड में आप लीजिए। ठीक है, इसमें जो है आपको जो अगर मैं राइडर्स की बात करूँ तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिलते हैं। आप कोई भी 1-2 राइडर जरूर लीजिए। LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और क्रिटिकल इलनेस जो है बेनिफिट राइडर आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे प्रीमियम वेवियर राइडर जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि आपको इसमें जो है किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देके भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से जो है पैसा मिलता है, मैच्योर होता है। फिलहाल जो है आप यह देख लीजिए, अगर कोई 20 साल के लिए इस पॉलिसी टर्म को लेता है तो मैंने जैसा कि कहा कि 10 साल उसको पैसे जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 10वें साल और 15वें साल आपको जो है 10% जितना भी आप जमा करते हो उसका 10% जो है आपको जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड होता है उसका जो है 10% आपको मिलता है। अगर 30 साल के लिए इस पॉलिसी टर्म को कोई लेता है तो 15वें साल, 20वें साल और 25वें साल उसको 15% मिलता है। किसका, जितना वो पैसा जमा करता है उसका 50% जो है उसको 3 बार मिलेगा। ये मनी बैक प्लान में होता है कि बीच बीच में भी आपको पैसा मिलता है और जब मैच्योर होता है तब भी आपको पैसा मिलता है। और 40 साल के लिए अगर कोई लेता है, मैं एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी तो आप लास्ट तक देखिए। 40 साल के लिए अगर कोई लेता है तो उसके 20वें साल, 25वें साल, 30वें साल और 35वें साल जितना उसका बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 20% जो है, जितना भी वो जमा करेगा उसका 20% उसको इन 4 साल जो है उनको मिलेगा। चलिए हम जो है एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं जो है। तो दोस्तों चलिए जो है हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आप LIC धन रेखा टेबल नंबर जो है आपका LIC नंबर जो है प्लान नंबर 863 जो है वो किस तरीके से काम करता है, आप कितना रुपया जमा करते हो तो आपको जो है कितना मैच्योरिटी मिलता है और बीच बीच में आपको किस तरीके से आपको जो है रुपया मिलता है, एग्जाम्पल से जो है आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैंने आपको बताया कि प्रीमियम यहाँ पे आपको एक जो है 2 तरीके के प्रीमियम होते हैं। मैं लिमिटेड प्रीमियम का बताऊँगी क्योंकि मुझे लगता है कि लिमिटेड प्रीमियम काफ़ी बढ़िया है और जो है आप प्रीमियम भरने में भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है। तो चलिए अगर कोई भी पर्सन 28 साल का है और वह 20 साल के लिए इस टर्म इंश्योरेंस को लेता है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 20 साल के लिए लेगा तो उसका प्रीमियम उसको आधा भरना है, मतलब कि वो 10 साल तक ही प्रीमियम भरेगा। ठीक है, मान के चलिए कि 2024 इस साल में वह इस प्रीमियम को ले रहा है 20 साल के लिए, कोई 28 साल का पर्सन 10 साल बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे मैं बात करती हूँ। इसका मतलब है कि 10 साल में उसको 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे और 20 साल के बाद उसको कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वह जो है ले सकता है, जो राइडर भी ले सकता है। यहाँ पे एक्सीडेंटल जो है बेनिफिट राइडर वो जरूर ले। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको फ़ायदे देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बेसिक सम एश्योर्ड हमको हमारा कितना है, 10 लाख रुपए है। हमने 28 साल में इसको अप्लाई किया, इसको लिया, इस प्रीमियम को 20 साल के लिए लिया। प्रीमियम हमको कितना भरना है, 10 साल के लिए लेना है। आपको डेथ सम एश्योर्ड कितना मिला, आपको मिला 12,50,000 रुपये। ठीक है, अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेते हैं तो आपको वह भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये कैसे। अब देखिए अगर हम यहाँ से बात करें कि आपको प्रीमियम किस तरीके से देना है तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि कहा कि यह 20 साल के लिए हमने पॉलिसी लिया, हमको 10 साल तक जो है प्रीमियम भरना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब 10वां साल होगा, जैसे कि अगर कोई 2024 में ले रहा है प्लान को तो 10वें साल उसको कितना, उसको जो है फर्स्ट मनी बैक मिलेगा तो वह जो है 1 लाख रुपए मिलेगा। फिर 15वें साल जो है उसको मनी बैक मिलेगा, वो 1 लाख रुपए उसको फिर से मिला। और जो है 20वें साल उसको उसका जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद उसको कितना मिलेगा, 17,50,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका जो है
यह जो है धन रेखा प्लान जो है वो काम करती है। तो आप यह प्लान को अगर आप चाहते हो कि बचत भी करना और जो है अपनी फैमिली की सेफ्टी भी, तो यह पॉलिसी जो है काफ़ी बढ़िया है, आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं और मैंने एग्जांपल के साथ भी आपको बता दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।